हेलो एवरीबॉडी, आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे प्रॉब्लम्स के बारे में कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और क्या वो एक ही के जीवन में आती हैं या सबके जीवन में आती हैं। तो देखिए, प्रॉब्लम से कोई नहीं बचता है, मैं भी नहीं बचती हूँ, आप भी नहीं बचते होंगे। चाहे वो एक छोटा बच्चा हो, चाहे वो एक करियर ओरिएंटेड स्टूडेंट हो, चाहे वो टीनेजर हो, चाहे वो एक रिलेशनशिप में रहते हुए लोग हों, कोई भी हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हों, चाहे हम पेरेंट्स हों, तो हर तरह की प्रॉब्लम का सामना हमको समय समय पर करना पड़ता है। लेकिन चूंकि हमको पता नहीं होता कि प्रॉब्लम्स को टैकल करने का तरीका क्या है, तो हम अक्सर एंग्जाइटी, डिप्रेशन ऐसी चीज़ों को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं और हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे किया जाता है। हमारी अपब्रिंगिंग और हमारी एजुकेशन वैसे हुई ही नहीं है कि हमको पता चले कि प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन होता है और प्रॉब्लम्स से कैसे हम बाहर आएंगे, और ऐसे बाहर आएंगे कि हम विन सिचुएशन में बाहर आएंगे, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हमें इसका एक साइंटिफिक जो स्टेप्स होते हैं उनको हमेशा फॉलो करने चाहिए। प्रॉब्लम हमेशा हमको कुछ सिखाने आती है, ये बात आप अपने जीवन में बिठा के चलिए कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप एकदम से हाहाकार ना मचाएं और एकदम परेशान ना हो जाएं कि अरे ये प्रॉब्लम कहाँ से आ गई। भाई, प्रॉब्लम तो आएगी ही, हमें पहले से इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि प्रॉब्लम तो आनी ही है। कोई ना कोई रूप में, किसी न किसी चीज़ में प्रॉब्लम के नाम की कोई चीज़ हमारे सामने ज़रूर आएगी, और हमको क्या करना है, हमको उसको माइंडफुली टैकल करना है। तो हमेशा याद रखिए, प्रॉब्लम अकेली नहीं आती है, वो हमेशा सॉल्यूशन के साथ आती है। लेकिन हमको पता ही नहीं होता कि हम कभी भी इस चीज़ को जानते ही नहीं हैं, तो हम हमेशा प्रॉब्लम पे ही फोकस करते हैं और उसके सॉल्यूशन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, अपना जो कैमरा है वो थोड़ा फोकस करना चाहिए, उसका एंगल बदलना चाहिए, उसके फोकस चेंज करना चाहिए, और हमको अपनी प्रॉब्लम पे से ध्यान हटा के उसके सॉल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। और याद रखिएगा, एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन नहीं होता है, बहुत सारे सॉल्यूशन भी होते हैं और कई सॉल्यूशन मिला के उसका सॉल्यूशन बनता है। तो हमको उस समय घबराना नहीं होता है, एंग्जाइटी में भी नहीं जाना होता है, डिप्रेशन में भी नहीं जाना होता है। हमको माइंडफुली सोचना चाहिए कि इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। हमको उन सारे सॉल्यूशंस को नोट डाउन करना चाहिए और उन सारे सॉल्यूशंस पे ध्यान से विचार करना चाहिए। फिर हमारे सामने इतना क्लियर एक सॉल्यूशन समझ में आएगा हमको, जिस पर चलकर हम उस प्रॉब्लम को आसानी से ख़त्म कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमको ये सब नहीं पता होगा तो हम प्रॉब्लम में उलझ के रह जाएंगे, और ये बात हमको पहले से पता होनी चाहिए, इससे पहले कि हम उस प्रॉब्लम में घिरें, किसी भी प्रॉब्लम में घिरें। लेकिन हमारे दिमाग की इस तरह से ट्रेनिंग पहले से होनी चाहिए कि हमको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम तो आनी ही होती है लाइफ में, वो हमको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती हैं। सपोज करिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई लाइफ में, तो आप सीखेंगे क्या? प्रॉब्लम ही तो हमको सिखा के जाती हैं। हमको लोगों को फिल्टर करने का मौका मिलता है इन प्रॉब्लम्स के साथ, हमें पता चलता है कि हमको किस आदमी को किस पोजीशन पे रखना है। क्योंकि अगर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो हम किसी चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, ना हम अपनी परिस्थिति को समझ पाएंगे, ना हम अपने आसपास रह रहे लोगों को समझ पाएंगे, ना हम किसी और चीज़ को समझ पाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान से ये सोचना चाहिए कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी और हमें होशियार बनना है, हमें सीखना है कि हम उन प्रॉब्लम को कैसे टैकल करें। क्योंकि वो प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, वो हमारी एक लर्निंग स्टेज होती है। अगर हम उस लर्निंग स्टेज को मिस कर गए, वो अपॉर्चुनिटी मिस कर गए, तो हम सीख ही नहीं पाएंगे कि क्या चीज़ हमने मिस कर दी और हमें उस समय वो चीज़ सीख लेनी चाहिए थी। इसलिए अपने माइंड को हमेशा तैयार रखिए इस बात के लिए कि वो अगर प्रॉब्लम आएगी तो हम कभी एंग्जाइटी, कभी डिप्रेशन, कभी भी हार्ट ब्रोक वाली पोजीशन में नहीं जाएंगे। माइंडफुली उस प्रॉब्लम को टैकल करने की कोशिश करेंगे, साइंटिफिकली सोचेंगे कि उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं, हम उनको ध्यान से लिखेंगे, फिर उन पर विचार करेंगे, फिर उसमें से जो सॉल्यूशन हमें समझ में आएगा हमारे हिसाब से हम उस पर काम करेंगे। किसी से हेल्प मांगनी होगी तो हम मांगेंगे। अगर हमें उस प्रॉब्लम को अगर हमारी उस प्रॉब्लम में जिसकी हमको हेल्प चाहिए, हम उससे बेहिचक हेल्प मांगेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। हमें किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि कोई आएगा और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ऐसे नहीं होगा, सॉल्व तो हम ही करेंगे। ध्यान से हमें उस आदमी को खोजना पड़ेगा जिससे हम पर्टिकुलर हेल्प मांग पाएँ। फिर वो आदमी हमारी ज़रूर हेल्प करेगा, वो व्यक्ति हमारी ज़रूर हेल्प करेगा। उसमें इल्यूजन में रहेंगे तो हमें ही नहीं पता कि हमें किससे क्या हेल्प मांगनी है, तो इसलिए कोई हमारी हेल्प करने भी नहीं आ पाता है। ऐसा नहीं होता है कि हमको ये नेगेटिव माइंड कभी नहीं बनाना चाहिए कि कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। जो हमारे आसपास रहने वाले लोग हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, वही हमारी हेल्प करते हैं। अगर आप पेरेंट्स से अपनी बात कहेंगे तो पेरेंट्स ही आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको वो हेल्प चाहिए क्या। एक कॉन्क्रीट फॉर्म आपको उस हेल्प का पता होना चाहिए। फिर जब आप उनसे बोलेंगे कि सुनो भाई मेरी ये हेल्प कर दो, तो वो आपकी मदद ज़रूर करेगा। तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ज़रूर ही किसी भी प्रॉब्लम से आप बाहर निकल पाएंगे। ना ही तो आप कभी भी किसी एंग्जाइटी में जाएंगे, ना आप कभी किसी डिप्रेशन में जाएंगे, ना आप कभी ओवर थिंकिंग में जाएंगे। और एक बात और, अपने रूटीन को बना के रखना चाहिए।
उस रूटीन में कुछ फिजिकल मूवमेंट ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है और हमारे रूटीन में कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं है तो हम पड़े ही रहते हैं एक जगह पे और बस सोचते ही रहते हैं, और उस सोचने की वजह से हम इतना ज़्यादा सोच लेते हैं जो कुछ भी हकीकत में भी नहीं हो रहा होता है, हम इतना सोच के बैठ जाते हैं। तो उस प्रॉब्लम से बाहर कभी आप निकले, तब अभी आपने अगर ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम फेस करी होंगी बहुत सारी, तो आप खुद सोचिए कि आपने कितनी गलतियां उस समय कर दी होंगी। आपने इतना ओवरथिंक कर लिया होगा, आपने इतने निगेटिव बिलीव्स अपने माइंड में बना लिए होंगे कि आप उस प्रॉब्लम से बाहर आने की बजाय उस प्रॉब्लम में ही डूब के रह गए होंगे। लेकिन कुछ लोग इतने होशियारी से प्रॉब्लम से बाहर आए होंगे कि आप भी सोचते होंगे कि वो व्यक्ति इस प्रॉब्लम से बाहर बहुत अच्छे से आया, क्योंकि उसने अपने माइंड को कहीं ना कभी ट्रेंड किया था। तो आपको भी ज़रूरत है अपने माइंड को ट्रेन करने की इन प्रॉब्लम्स के बारे में, कि अगर लाइफ में कभी प्रॉब्लम आती हैं, अगर नहीं आएंगी वो तो श्योर शॉर्ट है, मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं। लाइफ कभी ऐसे नहीं चलती कि स्मूथ चलती जा रही है, उसमें कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होता ही होता है। लेकिन हमें पहले से इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा के रखना चाहिए। तो हमें कौन कौन से ज़रूरी पॉइंट्स याद रखने चाहिए कि एक तो हम कभी भी अपने रूटीन में ऐसे रूटीन ना फॉलो करने लगे अपनी लाइफ में कि जिसमें कुछ भी फिजिकल मूवमेंट है ही नहीं है। किसी न किसी रूप में फिजिकलिटी ज़रूर होनी चाहिए आपके उसमें, जिससे कि आप कभी एक जगह पे पड़े ना रहें अगर प्रॉब्लम आए। दूसरा, हमें हमेशा सॉल्यूशंस के बारे में सोचना चाहिए। तीसरा, हमें हमेशा धीरज रखना चाहिए। चौथा, हमें लोगों से मदद मांगनी चाहिए। पांचवा, हमें अपने विचारों को कभी नकारात्मक नहीं करना चाहिए। कभी भी अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए, अपने आसपास रहने वाले लोगों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए कभी भी हमको अपने माइंड में नेगेटिव बिलीफ्स या नेगेटिव पैटर्न नहीं बनाने चाहिए, कभी भी नहीं। चाहे वो मदद हमारी कर पाए हों चाहे नहीं कर पाए हों, तब भी हमें हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन करना सीखेंगे अपने आसपास वाले लोगों से, तो आप हेल्प भी मांग पाएंगे और उस प्रॉब्लम से सकारात्मक तरीके से बाहर भी आ पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मुझे लग रहा है कि आगे भी मैं डिस्कस करूँगी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, पर्टिकुलर क्वेश्चन हो, तो मुझे भी मदद मिलेगी इस टॉपिक को आगे लेके जाने में। तो मैं स्वागत करूँगी आपके विचारों का और कोशिश करूँगी कि इसको और डीप में आपको समझा पाऊँ। तो मिलेंगे फिर हम ज़रूर से इस टॉपिक को लेके। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय।